सबकी बैंड बजाऊंगा, देखो जो नहीं है। बहुत हो गया नाटक यार इनके। क्या संडे है यानी क्या है, यानी इतना कितना काम करते हैं जो संडे है। मतलब मेरा टाइम कुछ भी नहीं है जो मैं टाइम दे रहा हूँ तुम्हें। नेक्स्ट, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। कैसे करेंगे इसको? सर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में लिख देंगे। बिल्कुल सही है। अब देखो कितना इजी प्रॉब्लम है ये, समझो। देखो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स 1, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। तो पागल बना रहा था वो आपको। तो ये आ गया आपका x प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया x प्लस सी। क्लियर है? यस सर। सर ये क्वेश्चंस अलग है तो कॉपी करें ना? अरे बेटा कॉपी तो करना ही है सारे, अलग हो चाहे एक जैसे। मुझे लगा कल की क्लास रिवाइज हो रही है तो सेम क्वेश्चंस हो सकते। नहीं, सारे क्वेश्चन सेम थोड़ी करवाऊंगा। ओके सर। क्लास रिवाइज होने का मतलब है आपको उसी टाइप के दूसरे क्वेश्चंस करवाना। मैंने ये कब बोला कि वही क्लास रिवाइज कराऊंगा? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, मैं कुछ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम करा रहा हूं आज। एक्सरसाइज 7.1, इसमें मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहा हूं 2 माइनस 3 साइन एक्स 20 वाला देखो। 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स 20 वाला। 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 7.1। अब देखो इसको, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बोलो? कॉस कन्वर्ट करेंगे क्या? बेटा पहले अलग अलग करेंगे, कन्वर्ट कैसे करेगी? अलग अलग करेगी। ये हमने इनको अलग अलग कर दिया। बोलो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो ये तो हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स। ये क्या हो गया भाई? एक साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, टेन एक्स हो गया, और एक कोस एक्स ऊपर जाएगा यस सेक एक्स। क्या ये समझ में आया जो लिखा? यस सर। यस सर। तो ये आ गया 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन 10 एक्स सेक एक्स। अब इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x tan x 10x, और 10x सेक एक्स का sec x। सेक एक्स। ये इसका इंटीग्रेशन होगा। क्या ये समझ में आया? यस यस सर। किसी को कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लो। अगला देखो, एक्सरसाइज 7.1।
अब मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 17। पहले मैं लिख लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एक तो मैं 17 करवाऊंगा तो 17 लिख रहा हूं। फिर एक काम करते हैं, अपन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 12 लिख लेता हूं। बाकी तो सब वैसे के वैसे ही हैं। एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स। और एक लास्ट वाली प्रॉब्लम लिखूंगा इसकी मैं। ये 3 प्रॉब्लम इसके करवा रहा हूं ताकि 7.1 आपकी कंप्लीट होगी। ये है आपका, यदि if 22 d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये गिवन है आपको 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4, और आपको वैल्यू गिवन है f2 इक्वल टू 0। तो हमें fx की वैल्यू निकालनी है। ये 3 प्रॉब्लम अभी करवा रहा हूं भाई। और एक्सरसाइज फिर आपको 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर पूरी करनी है आपको प्रैक्टिस के लिए। बहुत सारे मैं पहले भी करवा चुका हूं, तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आपको करनी है। चलिए अब देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 17 तो लिखा ही नहीं मैंने। क्या था क्वेश्चन नंबर 17? याद था क्या? Sir, 2x square minus 3 sin x plus 5 root x. क्या है बेटा, बोल। The integration of 2x square minus 3 sin x plus 5 root x. प्लस 5 Root x. अपॉन में कुछ भी नहीं था ना? नहीं. चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इजी है, बोल रहा हूँ ना, 7.1 इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं। अब यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो। x cube by 3. एक्स क्यूब बाई 3। कोई दिक्कत? No sir. साइन एक्स का इंटीग्रेशन सब बोलो बेटा। Minus cos x. माइनस कोस एक्स। और रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 1 by 2. बेटा 1/2 का क्या होगा? प्लस 1/2 जाएगा तो 3/2। तो ये हो गया 5 इंटू 2/3, एक्स की पावर 3/2। यही आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. किसी को दिक्कत? इस वाली प्रॉब्लम में किसी को दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 17 में No, sir. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया भाई। भाई किसी को बताना है क्वेश्चन नंबर 17 दोबारा से कि क्लियर है? क्लियर है सर। आगे देखिए 12। एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स। बेटा ऐसे अपॉन में आ जाए तो सेपरेट क्या करो, इसको सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे करना है? तो अगर एक्स की पावर 3 पहले भी करवाया था ये प्रॉब्लम में, इस तरह की। ये सेपरेट कर दिया भैया। आया समझ में? Yes, sir. बेटा इसकी पावर 3 और नीचे 1/2 है, तो 3 में से 1/2 माइनस करो। 5/2। 5/2। ये 1 है और ये 1/2 है, तो 1 में से 1/2 माइनस करो। 1/2. 1/2. इसको छोड़ दो, इसका तो इंटीग्रेशन मुझे डायरेक्ट पता है, 1/√x। भाई जिसका पता है उसको छोड़ दो। ये वाली स्टेप क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब बोलो x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन। 2/7. X की power 7/2 into 2/7. बिल्कुल सही है बेटा। 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 का X की power 3/2 into 2/3. 2/3 और 1/√x का इंटीग्रेशन 2 root x. Plus c. 2√x।
तो ये आ गया 2/7 x की पावर 7/2, 2x की पावर 3/2 प्लस 8 रूट x प्लस c प्लस 8 रूट x प्लस c। इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो ये हमारा 12th वाला हो गया। अब मैं 22 पे आ रहा हूं भाई। सबने लिख लिया क्या? सर हटाना मत। Yes, sir. सर हटा दो। 22 d/dx of fx 4x क्यूब माइनस 3a बाई एक्स की पावर 4। अब मुझे fx निकालना है तो मैं दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर दूं। बेटा इसका इंटीग्रेशन करूंगा d/dx of fx dx के साथ, और इधर भी इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो बेटा d/dx of dx ये सब हट जाएगा बेटा, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन हट जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। तो इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशियल कैंसिल होकर सिर्फ क्या बचेगा? क्या बचेगा? fx बचेगा। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर डायरेक्ट fx और इसका इंटीग्रेशन। अब देखो बेटा 4x³ का तो कर दोगे आप, कोई बात नहीं, ये x की पावर 4 को ऊपर लेके जाओ तभी इंटीग्रेशन होगा इसका। इस तरह से होगा कि नहीं होगा? बोलिए, बोलो। x³ का इंटीग्रेशन x की पावर X की पावर 4/4 4/4 x की पावर -4 का -3 -3/-3 प्लस c। कोई दिक्कत? नो सर। ये 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हमारा बचा x की पावर 4 माइनस और माइनस प्लस, बेटा ये नीचे आ जाएगा 1/x³ प्लस c। ये आ गया हमारा fx। यहां तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. अब हमें f2 का वैल्यू 0 के इक्वल गिवन है। f2 इक्वल टू 0, तो यहाँ x की जगह 2 रखो, तो f2 0 है, 2 की पावर 4 1/2 का क्यूब प्लस c। यहां से हमें c का वैल्यू मिलेगा बेटा, यहां से हमें c का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि f2 का वैल्यू 0 है तो 0 रख दिया यहाँ पर, f2 0 हो गया, 2 की पावर 4 1/2 का क्यूब, तो c का वैल्यू देखो क्या आ गया, -2 की पावर 4 मतलब -16 -1/8। कितना हो गया? c का वैल्यू कितना आ गया? -129/8 -129/8। सो देयरफॉर fx आ गया हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1/x³ -129/8। दिस इज द वैल्यू ऑफ fx। ये हमारा fx का वैल्यू आ गया, x की पावर 4 प्लस 1/x³ -129/8। क्या ये प्रॉब्लम समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। एक मिनट के लिए आप देख लो, जितने मैं अटेंडेंस देख लेता हूँ, क्योंकि बाकी की अब बैंड बजेगी अब कल। ये 12 जने जो नहीं आए हैं ना, बहुत हो गया नाटक। आकांक्षा गायब है, भव्य गायब है, इसरा गायब है, इशिता गायब है, उत्तरेजा गायब है, हितेश चिन्मय गायब है, हितेश गायब है,
बताओ यार क्या करूं मैं इन लड़कों को। वैसे इंडिकेशन हालत खराब है और ये देखो ये सभ्यता गायब है। चलो सबके घर पे फोन लगाता हूँ इस क्लास के बाद। दिव्यांशी है कि नहीं है? दिव्यांशी नहीं है? देखना बेटा दिव्यांशी है क्या? नो सर। नहीं है ना, ठीक है। अब एक काम करिए, मैं तुम्हें एक्सरसाइज 7.1 खोल के बता रहा हूँ। अब मुझे यदि तुम्हें लगता है कि ये बता देना चाहिए तो वो बता दो आप मुझे। मैं एक्सरसाइज 7.1 ये आपके सामने मैंने ओपन कर दी है। आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो पाएगा तो आप अभी पूछ सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से सब हो जाएंगे, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं। 6 से लेकर 20 तक देख लो अभी। एक बार कोई ऐसा 15 क्वेश्चन, वाला बता दो। कौन सा वाला? 15 वाला। 15 वाला। चलो और बोलो 15 के अलावा। चलो 15 के अलावा और कोई बोलो जिसको लगता है कि नहीं हो पाएगा। अरे बेटा ये लाल पेन तो हटा, किसने करा ये? कौन है ये? मेरे को दिखेगा कैसे? बच्चे हो क्या? ये तो मैं मेरा बेटे की क्लास चलती है ना, वो करते रहते हैं, उसकी क्लास वाले। 6 क्लास में है। चलिए 15 के बाद और कोई जो नहीं हो पाएगा आपको लग रहा है? नहीं, सब हो जाएंगे बाकी। सर हैं? फिर बिना करे 13th समझ में कौन सा बेटा, कौन सा? सर 13th वाला 13 13th वाला सर। 13 वाला क्लास में बता दिया बेटा, परसों को है ना पहली क्लास में। याद ओके कर, सर। डिवाइड करने वाला था ऊपर हाँ से एक्स। वैसे भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा था, कैंसिल हो गया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा बस। याद आया? यस सर, मिल गया। चलो और हाँ हट जाऊं, फिर मैं एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज को मूव करूंगा। चलिए भाई ये देखो, तो इन्होंने बोला 15 में कुछ नहीं होगा बेटा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको इससे सबको। ये एक्स की पावर कितनी है? सब ब्लर हो रहा है। 1/2। ब्लर हो गया, अभी सही हो जाएगा सही। तो सही है। 1/2 और ये पावर 2 है तो कट जाएंगे तो 1। 5/2 हो गया भैया। 1/2 प्लस 1 3/2। 3/2 और 3 एक्स की पावर 1/2। बस ये काम करना था बेटा। ओके 15 सर, अब मैं कर लूंगी इसको। आप तो सभी कर लेंगे, इसमें है क्या? हाँ वही से। चलिए अब जो मैं कल की क्लास थी हमारी उस पे हम रिवीजन पे आ रहे हैं। जो कल की क्लास जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास थी उस पे आ रहे हैं, और वो है आपकी एक्सरसाइज 7.2। और उसमें मैं एक एक करके प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप देखना है कि हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। 7.2 है वो। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 2x। मैं एक काम करता हूँ, पहला बता देता हूँ, दूसरा बता देता हूँ और 6th बता देता हूँ। पहले तो फर्स्ट, सेकंड और 6th एक एक करके। फर्स्ट है 2x/(2). सेकंड, नहीं 9 अच्छा 9 भी बता देंगे, रुक जाओ। 11 फर्स्ट सेकंड पहले, अरे और भी बता दूंगा, पहले अभी तो इनको बता देता हूँ जो मैंने लिख रहा हूँ। log x² अपॉन x dx सेकंड।
सेकंड के बाद अगला मैं बता रहा हूँ, थर्ड भी बताऊं क्या कि हो जाएगा? सर चलो इसमें तो थर्ड log x को ही लेंगे ना थर्ड वाले में। बेटा कॉमन लेना वो पड़ेगा हो पहले। जाएगा, आपने कराया था क्लास में शायद सब। चलो प्लीज एक और थर्ड भी बता देते हैं, छोड़ो। थर्ड मैं 5 क्वेश्चन ले लेता हूँ। फोर्थ मैंने बता दिया कल, फिफ्थ मैंने बता दिया, सिक्स्थ अंडर ax प्लस बी। सर सिक्स्थ के बजाय एट्थ बता दो। अरे एट्थ भी बता दूंगा, तो क्यों चिंता कर रही है? एट अंडर ये है आपका x अंडर 1 + 2x स्क्वायर। चलो पहले ये 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर अगले 5 को मूव करेंगे। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे बेटा आज अपन इसकी। देखो तो पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कल क्या बताया था? अपॉन में क्या आ रहा है? साइड 1 + x स्क्वायर। अरे 1 + x स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? देखो प्लस 2। क्या पता है यार, क्या करती है यार तू आना, सर क्या पता कौन सा ध्यान है, कहाँ पर है तेरा ध्यान? दिया हुआ है। अरे x² + 2 क्या होता है? x² + 2 का डिफरेंशिएशन 2x। 2x सर आया एनसीईआरटी में 1 + x स्क्वायर ही तो दिया हुआ है। यस सर। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है? सर 2x 1 + 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर। चलो कोई बात नहीं, मैंने ये लिख दिया तो यही कर रहा हूँ। मैंने जो लिखा मैं उसकी बात करूँ। ओके सर। तो मैं क्या करूंगा, x² + 2 को t मान लूंगा, x² + 2 को t मान लूंगा। बोलो इसका डिफरेंशिएशन x² का 2x 2x ये 2x dx = dt। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो ऊपर आ गया तो सर 2x dx की जगह dt हो गया और नीचे हो गया t। कोई दिक्कत? नो सर। तो dt/t 1/t का इंटीग्रेशन बोलिए। लॉग log टी। t log t, t की वैल्यू x² + 2। 80। क्लियर है? यस क्लियर सर। है? किसी को डाउट? बेटा फर्स्ट प्रॉब्लम में किसी को डाउट? बेटा देख लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी भी। फर्स्ट प्रॉब्लम। सर हाँ मुझे एक्चुअली एक स्टेप में कल जो गड़बड़ हो रही थी, ये जो है ना dt/t, वहां से लेके वहां पे गए तो उसमें थोड़ा सा मुझे एक बार वो क्या रिपीट क्या कर। दिक्कत आ रही है? ये स्टेप कैसे आती है, एक बार ये क्लियर कर दो। x² + 2 का डिफरेंशिएशन बता। 2x 2x किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के। इसलिए हम dx लिखेंगे। यस सर। उधर t का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? dt। 1, लेकिन t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dt। सर अपन एक ही टाइम पे दो के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। बेटा यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा, वैसे इसका सही लॉजिक तो ये है, लेकिन इतना करने की जगह फिर आपको है ना, फिर लेंथी हो जाएगा आपके लिए। x² का डिफरेंशिएशन 2x dx 2x = t का dt/dx। फिर ये dx इधर जाएगा, हाँ सर। तो फिर इतना ऐसे थोड़ी करेंगे, इतना ऐसा लेंथी थोड़ी करेंगे। और इससे ये dt/t कहाँ से आ जाता t कहाँ है? पागल है कि तू? ये dt हो गया और ये इसको t माना था तेने। है? हाँ ठीक है, समझ गई। सेकंड प्रॉब्लम, log x का होल स्क्वायर अपॉन x, log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। किसको t मानना पड़ेगा? किसका डिफरेंशियल हम लेवल है? सर 1/x, सॉरी सर, log x का। log x का डिफरेंशियल हम लेवल है बेटा, साफ दिख रहा है। log x का डिफरेंशियल 1/x है, तो मैं log x को t मान लूंगा। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x x dx dx। = dt। सबको क्लियर है? यस सर। तो यस ये रहा देखो 1/x dx।
इसको मैंने टी माना तो टी स्क्वायर डी टी हो गया, टी स्क्वायर डी टी हो गया। क्लियर है? Yes, sir. टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो। T cube upon 3. टी क्यूब अपॉन 3 और टी की वैल्यू है हमारी log x का क्यूब बाई 3 प्लस c। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बेटा किसी को डाउट है? नो सर। सर बोल पार्थ। रुक जाओ एक सेकंड देख। हाँ बिल्कुल रुका हूँ, मैं तो कहीं नहीं गया, तुम्हारे लिए तो हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा मैं। सर एक बार आपको बताओ थोड़ा सा, ये 1/x dt के बाद। बेटा 1 अपॉन लॉग एक्स को मैंने टी माना तो 1/x, 1/x मतलब dx बाई एक्स, तो ये dt के इक्वल आ गया बेटा। ये रहा dx बाई एक्स, इसके इक्वल आ गया dt और ये हो गया टी स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। हाँ सर हो गया हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन। बेटा थर्ड में डायरेक्ट करने मत लग जाना। x प्लस एक्स लॉग एक्स में से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स। X. x 1 प्लस लॉग एक्स, ऑब्वियसली किसको t मानोगे? Log x. अरे ओनली लॉग एक्स को नहीं मत मानना, क्या जरूरत आ रही? 1 प्लस लॉग एक्स को मान लेना बेटा, हाँ सर। वो तो वैसे भी log x को मानेगी तो हाँ। भी हो जाएगा, लेकिन 1 प्लस log x को ही मानो ना पूरे को। Yes, sir. वैसे उसमें भी दिक्कत नहीं है जो तुमने बोला, लेकिन ज्यादा अच्छा ये पूरे को मानो। 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1/x dx इक्वल टू dt, वही dx बाई x आ गया, देखो पिछली बार की तरह। तो ये आ गया dt बाई t। आया कि नहीं आया? हाँ सर। Yes, sir. Yes. ना 1/t का इंटीग्रेशन Log t. लॉग टी। और t की वैल्यू आ गई 1 प्लस log x। t की वैल्यू 1 प्लस log x। क्लियर है? यस सर। वैसे 6 तो इजी है, 6 तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 अंडर ऑफ x प्लस b। बेटा अंडर का मतलब पावर 1/2। यस सर। सब बोलेंगे बेटा अंडर x प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होगा? Ax प्लस b plus की b की पावर power 3/2 3/2 multiply by 2/3 और plus x का c कोएफिशिएंट कितना है? upon a plus c. बस, तो 6 में तो कोई दिक्कत ही नहीं। यस। लिख लीजिए बेटा यहाँ। हाँ सर। चलिए 8 आ गया। अब 8 भी इजी है, ध्यान से देखोगे तो। सर 8th में भी सिर्फ x का ही है ना, बाकी तो वैसे ही होगा। बताओ किसका डिफरेंस है? ये x किसका डिफरेंशिएशन है? बेटा कभी भी आपसे, अब मैं तुम्हें एक चीज सुन लो पहले, कोई मत बोलना अभी। यदि x आ रहा है तो x इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है x स्क्वायर का। कांस्टेंट की चिंता मत करो। ये x सर, बाहर मुझे भी किसका कभी- डिफरेंशिएशन होता है? एक ज्यादा पावर वाले का होता है। तो बेटा x स्क्वायर कहीं दिख रहा है कि तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. तो अंडर में क्या दिख रहा है तुम्हें? 1 plus 2x square. तो 1 प्लस 2x स्क्वायर को t मान लो। Yes. करो डिफरेंशिएशन। 1 का डिफरेंशिएशन 0, बोलो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x. तो 4x dx dt, तो मुझे तो x dx चाहिए बस। ये आ गया dt बाई 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. अरे यहाँ तक सबको क्लियर है? बेटा यहाँ तक सबको क्लियर है? अरे रिपीट कर दो तो सर रिपीट कर दो।
भाई मैंने क्या बोला, ये x डिफरेंशिएशन होगा x स्क्वायर का। तो मुझे x स्क्वायर ढूंढना है, तो ये पूरा है, इसको t मान लेंगे, ये रहा x। तो अंडर के अंदर जो भी वैल्यू है इसको पूरे को t मान। इसमें कोई डाउट? नो नो सर। सर। अब 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का होगा 2x, तो मतलब 4x, dx इक्वल टू dt, तो x dx हो गया dt बाई 4। क्या आ गया x dx? dt/4। dt/4। तो 1/4 बाहर, x dx हो गया x dx dt बाई 4, मतलब रन रूट t dt। 1/4 तो बाहर, रन रूट t dt। कोई दिक्कत? नो सर। रन रूट t मतलब t की पावर 1/2। क्या होगा? 1/2 का t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 2/3 t की पावर 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/6। t की वैल्यू कितनी है? 1 + 2x स्क्वायर की पावर 3/2। आया समझ में? यस सर, आ गया। क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट है बेटा 8th वाले में? अब मैंने 8th तक करवा दिया, अब आगे बढ़ते हैं भाई। देखो ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इससे आपको जो कल की क्लास है ना, वो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी तुम्हें कि हम कर क्यों रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। 1 से लेकर 8th हो गया भाई। अब पहले इसने बोला 9th बताने के लिए बोला था, तो पहले मैं 9th का लिख देता हूँ। 9th, सर 12th। 9 12th। सर 1/11 से बता दो। बेटा 12th बाद में कल बताएंगे, 12th अभी नहीं बताऊंगा, कल बताएंगे, वो अलग है। ओके 9 10th 11 तीनों बताऊंगा। ठीक है सर। जो अभी तक मैंने कंसेप्ट बताया उस पर बताऊंगा। 11th 12th कल बताएंगे। 4x + 2 √ of x स्क्वायर प्लस x + 1 dx, ये तो आपका 9। 10th है आपका 1/x - √x। 11th 11th है हमारा, अरे ये कौन है? ये कौन है भाई? तुम में से कोई बताओ ये कौन है? ये सही से बताना पता नहीं सर। यार, तुम क्या बच्चे हो क्या? कौन है ये? सर वैसे तुम देख सकते पागलपंती हैं की ये बातें कर चीज। रहे हो। कौन है ये? हिमांशी कौन है ये? मुझे कैसे पता होगा? सर तुफान सर ने एक बार चेक कर लिया तो उनको पता है ऐसे देखने का, सर मुझे डिसेबल कर दो ना। हाँ परमिशन ग्रांट कर रखी होगी आपने। मेरे ऊपर शक मत करना सर, मैंने कुछ करा भी नहीं है। ये मजाक कर रहे हो यार, समझ में नहीं आ रहा यार। तुम पढ़ाई के टाइम पर मैं पागलों की तरह तुम्हारे लिए क्लास ले रहा हूँ, तुम मजाक कर रहे हो यहाँ पर। कल भी यही हो रहा था। मतलब मेरा टाइम टाइम नहीं, मैं भी 1 घंटा पढ़ाऊंगा फिर कल से, ये ध्यान रख लो तुम। ट्वेल्थ में आ गए लेकिन तुम्हें कोई भी वो नहीं है, पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो। बेटा अभी है ना, रिकॉर्डिंग देखूंगा ना, सब पता लग जाएगा कौन किसने किया है। तुम्हें क्या लगता है? देखो तुम्हारी किसी की खेल नहीं है जिसने किया है। कल देखना तुम। अभी रिकॉर्डिंग देखता हूँ मैं, किसने किया सब पता लगेगा किसने किया। और करो तुम, मजाक समझ रखा है यार चीजों को। पागलों की तरह पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मुझे मजा आ रहा होगा जो तुम्हें पढ़ाने में, जो अलग आने इतना टाइम दे रहा हूँ तुम्हें।
या तो बेटा क्लास के बाद चुपचाप बता देना, नहीं तो रिकॉर्डिंग देख के मैं सब पता कर लूंगा। ये ध्यान रख लेना, तुम्हें क्या लगता पता नहीं लगेगा क्या? इसलिए चुपचाप क्लास के बाद बोल देना जिसने भी किया है। और कल भी पता लग गया मुझे किसने किया था, वो तुम में से ही था, कोई अलग से ना, दो उससे नहीं आया था। क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हैं? लेकिन मैंने तो नहीं किया था कल। फोर एक्स प्लस टू अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। बेटा अंडरूट के अंदर क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ रहा है? एक्स। ऑब्वियसली ये इसका डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है, ये रहा, ये इसका डिफरेंस है, ये रहा, सिंपल सी बात है, और कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, ये बताओ पहले। टू। टू, ये टू कॉमन ले लिया, 2x प्लस वन अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को टी मान लो। करो डिफरेंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का। 2x प्लस 1। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सबको? 2x प्लस वन। यस सर। तो देखो 2x प्लस वन dx, इस दोनों की जगह dt, ये टू तो बाहर कांस्टेंट है, लिख दो। इन दोनों की जगह dt और इसकी जगह t, तो सिर्फ क्या आया? अरे भाई टू तो बाहर, 2x प्लस वन dx की जगह dt आ गया, और अंडरूट में आपने t माना, तो क्या आया? 2 अंडरूट t dt आया। अरे बेटा ये Yes, sir. ये टू बाहर आ गया, इन दोनों की जगह dt हो गया, और ये हो गया रूट टी। रूट टी का इंटीग्रेशन बोलो। 2/3 into t की पावर 3/2। टी की पावर 3/2, ये आ गया 4/3। टी की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की पावर 3/2 प्लस सी प्लस सी, ये आ गया भैया। क्लियर? Yes, sir. इसमें कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद हमारा 10th वाला। 10th वाला बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पर 10th। dx अपॉन x माइनस रूट एक्स। तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? जब पहले दोनों को सेपरेट करें। बेटा सेपरेट कैसे होगा? अपॉन में सेपरेट नहीं होता है, अपॉन में कभी भी सेपरेट नहीं सर होता ये है। जो x का है ना, शायद 1/2 करेंगे क्या पहले? भाई सेपरेट तो होगा नहीं, क्योंकि अपॉन में न्यूमरेटर होता है सेपरेट, डिनोमिनेटर कभी भी सेपरेट नहीं होता है। अब इसके बहुत, मैंने बोला ना वेरी रूट इंपॉर्टेंट। एक्स कॉमन ले लेंगे ऐसे। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, यही इंपॉर्टेंट केस है, पहला केस। या तो आप रूट एक्स कॉमन लो, जैसे रूट एक्स कॉमन लिया तो अंदर बचा रूट एक्स माइनस वन। रूट एक्स कॉमन लेते ही अंदर बचा है रूट एक्स माइनस वन। अब मैं रूट एक्स माइनस वन, अब इस पूरे को टी मान लूंगा, रूट एक्स माइनस वन इक्वल टू टी। बोलो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत?
नो सर। नो सर। लेकिन मुझे चाहिए बस dx अपॉन रूट एक्स, मतलब 2 को उधर लेके जाओ, 2 dt 1 अपॉन रूट एक्स dx इक्वल टू 2 dt। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो देखो ये आ गया dx की जगह तो आ गया 2 dt, और नीचे मैंने इसको t माना। तू तो कांस्टेंट है, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन, log t plus c। और t की वैल्यू रख दो। ये तो पहला मेथड हो गया, रूट एक्स माइनस ये तो फर्स्ट मेथड है। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड है। इसमें कोई डाउट? नो सर। देख लो सेकंड मेथड क्या है। आप एक और तरीके से कर सकते हो, आप x को टी स्क्वायर भी ले सकते हो। जैसे इस रूट को हटाना है आपको, इस रूट को हटाना है, तो x इक्वल टू टी स्क्वायर, x इक्वल टू टी स्क्वायर रख दो ताकि रूट हट जाए। ये भी एक तरीका है। हमने x को टी स्क्वायर ले लिया, रखो, इसका डिफरेंस करो। 1 2t dt आया समझ में? सर इसको बस टी ही रख सकते हैं ना, इसको क्या, एक्स को x को टी स्क्वायर ही रख सकते हैं ना बस। और क्या रखेगी? रूट हटाना है तो टी स्क्वायर ही तो रखेगी बेटा, और क्या रखेगी? नहीं मैं कुछ ठीक है। तो dx की जगह तो आ गया 2t dt, x की जगह आ गया टी स्क्वायर, रूट x की जगह आ गया t। कोई दिक्कत? सर ये एक बार फिर से बता दो, ये जो क्या d। बता दो बेटा, क्या बता दो? ये तो बता देना, क्या बता दो? अच्छा हाँ आ गया सर। फिर यार तू ऐसी बातें करते हो, तुम माने जब तक मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहोगे ऐसे करो, मैं तो बता दूंगा 10 बार, मेरे क्या फर्क पड़ता है? समझने की ट्राई तो क्या करो ना। समझते हो नहीं उससे पहले पूछ लेते सर ऐसे एक बार दोबारा बता। अरे पहले समझो तो सही उसको क्या लिखा हुआ है, ऐसे थोड़ी समझ में आएगा। मैं तो 4 बार बता दूंगा, तुम्हारे लिए दिक्कत है, मेरे लिए थोड़ी दिक्कत। मैंने इस रूट एक्स को हटाने के लिए x की जगह टी स्क्वायर रखा ताकि ये रूट हट जाए, टी स्क्वायर का रूट टी आ जाए। तो x को टी स्क्वायर रखा तो dx 2t dt, तो dx की जगह आ गया 2t dt, x की जगह आ गया टी स्क्वायर, और रूट x की जगह टी स्क्वायर का रूट टी। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? t कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा? ये माइनस कर दिया। अब 1 अपॉन टी माइनस 1 का इंटीग्रेशन, 2 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन टी माइनस 1 का इंटीग्रेशन लॉग टी माइनस 1। log t माइनस 1, और t क्या माना था आपने? यहां से t की वैल्यू निकालो, क्या आ रही है? रूट एक्स। रूट x, यही तो आ रहा है। आया? हाँ सर आ गया। वैसे पहले वाला मेथड ज्यादा ये अच्छा है, वो याद रखना, रूट x को मत लेना, नहीं तो ये भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 11th वाला भी बिल्कुल इसी टाइप का। अब 11th वाले में क्या करना है आपको ये समझो। x अपॉन अंडरूट x प्लस 4, किससे दिक्कत है आपको? अंडरूट से दिक्कत है बेटा। इसको या तो t मान लो, t मान लो ताकि ये एक सिंगल यूनिट बन जाए, मतलब मैं x प्लस 4 को t मान लेता हूं। तो बेटा x की वैल्यू क्या हो गई? बोलते चलो। और मुझे t माइनस 4 बोलो x का डिफरेंशियल dx और t माइनस 4 का dt। dt। अब देखना ध्यान से, x की जगह रख दिया मैंने t माइनस 4, dx की जगह रख दिया dt, और अंडरूट में आ गया रूट t। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ये काम करने से क्या फायदा हुआ? अब मैं सेपरेट कर सकता हूं, पहले सेपरेट नहीं होता। अब देखो मैं इसको सेपरेट कर दूंगा, t अपॉन रूट टी, तो t की पावर 1 अपॉन रूट टी क्या बचा?
3 वन वन 3 बाय 3/2 कहाँ से बच्चा बेटा? 1/2 हाँ 1/2 -4/√t dt। बोलो t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 3/2 और 2/3 आगे 2/3 आ गया। और 1/√t का इंटीग्रेशन 2√2 सॉरी 2√t। बस ये आंसर आ गया। अब t की वैल्यू रख दो। ये काम करना पड़ेगा बेटा। x + 4 की पावर 3/2 अच्छी प्रॉब्लम है। √x + 4 बस आया समझ में? दोबारा समझा देता हूँ इसको, एक बार लिख लो फिर दोबारा समझा देता हूँ। दिव्यांशी, रितेश, स्वस्ति, सिद्धिका है क्लास में कि गायब हो गई? हूँ सर। ठीक है। आकांक्षा, सभ्यता, चिन्मय, उत्तरेजा, सभ्यता सभ्यता लिख लिया। 1 2 3 4 5 6 7 और बोलो। इसरा सीधा आ गई। और बोलो। इसरा तीसरा कितनी हो गई? 8। अभी क्लास में कितने लोग हैं टोटल? 28 भैया अभी भी 3 बाकी हैं। भव है 2 बाकी है। ये इनको अभी क्या है, इनको खड़खड़ाना पड़ेगा। अभी इनकी हालत खराब है आज। सबके घर पे फोन करने वाला हूँ आज। मजाक समझ रखा है इन्होंने, चक्कर ये। कशिश बर्थडे है आज उसका। बच्चा 1 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 38 2 जने बाकी हैं अभी तो आप ही हो। हैं। मैं तो 28 में मिलके हूं ना, पागल है क्या? हाँ 28 में होते हैं। 2 जने बाकी है। दिया दिया बिल्कुल सही। और एक और सर मेरे बर्थडे वाले दिन आपको छुट्टी दोगे ना? चुप रह। अरे सर ऐसे भी क्या करते हो यार, गिफ्ट तो दो यार छुट्टी के नाम पे। कौन बाकी रह गया अब? ढूंढो ढूंढो, कोई तो मिलेगा। तो ये जो ऐसे 11th वाला नहीं क्वेश्चन कर था, रहे ना, 2 दिन से मैंने नहीं करी कुछ भी हरकत है। अच्छा ठीक है भाई साहब। हाँ मेरे को शक करना है, मैं हरकतें करता भी नहीं हूँ ऐसी। हाँ, सर कशिश कशिश तो लिख दिया ना बेटा। चलो एक जना और बाकी हो तो मैं ढूंढ लूंगा कौन है। वो तो पता लग जाएगा। अब तो एक जना ही तो ढूंढना है, वो तो मिल जाएगा। नमन गायब है? नमन है सॉरी। चलो वेदई है, रिंकल है, दिशा है, और आयुष, एशवी, अंशुल, कनिष्का, खुशी। चलो वो तो मेरे को लिस्ट देखनी पड़ेगी। भाई मैंने इसमें क्या किया मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है? अंडरूट के अंदर x + 4, या अंडरूट के अंदर x + 4। तो बेटा ये अंडरूट के अंदर दिक्कत अंडरूट के अंदर की है, तो मैं क्या करूंगा, इस x + 4 को t मान लूंगा, ताकि ये अंडरूट के अंदर एक सिंगल वैल्यू आ जाए। x + 4 को t मान लूंगा, ऑप्शनल बार वो था ना तर दे दे तो x = t - 4 आ गया। खोटे मन पे तो dx = dt हो गया। तो dt और x की जगह मैंने लिख दिया t - 4
और ये रूट टी। इसको करने से क्या फायदा हुआ, अब मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, दिस अपॉन दिस, टी अपॉन रूट टी हो गया आपका रूट टी मतलब टी की पावर 1/2। और बेटा 1/√t का इंटीग्रेशन मुझे पता है इसलिए इसको कुछ नहीं करूंगा। इसका इंटीग्रेशन आ गया 2/3 टी की पावर 3/2 और 1/√t का हो गया 2√t प्लस c, 2√t प्लस c, ये आ गया 2√t प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो आया समझ में। अब जो अगला वाला प्रॉब्लम है वो बड़ा इजी है। देखो यदि आपको दिख रहा है ऊपर क्या लिख रहा है भाई 13 में, ऊपर क्या लिख रहा है, अरे ये क्या लिख रहा है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, एक्स क्यूब का होता है। और एक्स क्यूब कहाँ दिख रहा है आपको, नीचे। दिख रहा है एक्स क्यूब, यस सर। बस उसको टी मानो, पूरे को मान लो। तो लेट 2 + 3x³ = t, 2 का डिफरेंशिएशन 0, 9x² dx = dt। तो x² dx की वैल्यू आ गई dt/9। तो बेटा ये कांस्टेंट 1/9 है, ये तो बाहर ले लो, ये हो गया dt और ये हो गया t³। बोलो आया समझ में, यस सर। t³ को ऊपर लेके जाओ तभी इंटीग्रेशन होगा। क्लियर, यस सर। बोलो t की पावर -3 का इंटीग्रेशन, t की पावर -2 -2 t की